तो हेलो फ्रेंड्स, मनीराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जितने भी क्लास 9th और 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जो भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में यानी कि विषय को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा फिजिक्स है, कौन केमिस्ट्री है, कौन राजनीतिक शास्त्र है, कौन सिविक्स है, कौन भूगोल है, ये सब में दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं। तो आज मैं उसी पर एक बहुत ही छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह और बहुत ही तालीनता से देखें, बहुत ही स्लोली और समझकर। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, साइंस में 3 भाग होता है। एक होता है साइंस का पहला भाग फिजिक्स, भौतिकी। दूसरा आता है केमिस्ट्री, यानी कि अगर इसको हिंदी में लिखें तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है। और ये एक आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ये साइंस का 3 भाग, ये क्लास 10th एंड 9th दोनों के लिए है, ठीक है। ये साइंस का पोर्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं SST यानी कि जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सोशल साइंस शॉर्ट में अगर इसको पढ़े तो SST। अब इसमें भी 3 भाग, सॉरी इसमें 4 भाग आएगा। इसको हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा आसान होगा। इसमें 4 भाग होगा। पहला भाग अगर लिए तो हम लोग हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। दूसरा भाग लिया जाए तो सिविक्स, CIVICS। एक और स्पेलिंग होता है CEVICS, उसको भी आप याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र। एक होता है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, अर्थशास्त्र। एक हो गया ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। तो कुल हमारा साइंस में 3 बुक यानी कि 3 भाग, सोशल साइंस में 4 बुक, साइंस का 3 भाग फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इधर हम लोग आते हैं तो हिस्ट्री, इतिहास, सिविक्स, राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। यानी कि कुल 4 और 3 7 बुक हो गया। अब लोग आते हैं और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यानी कि गणित। क्लास 10th में है तो आपको 2 बुक लेना होगा। एक बुक होगा हमारा भारती भवन का, और जो हमारा दूसरा बुक होगा वो होगा NCERT। इसके अलावा भारती भवन को छोड़कर ये प्रैक्टिस बुक के लिए, NCERT से ही बिहार बोर्ड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसी बुक से आते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए बुक है। या आप लोग
आलोक प्रकाशन का भी बुक आता है, जिसको हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स या आलोक प्रकाशन का भी बुक ले सकते हैं। आलोक प्रकाशन, ये दोनों बुक आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। ये हो गया, ये भी बुक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बुक ज़रूरी है। और ये आपको एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम के पैटर्न से अगर पढ़ना है तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी हो गया। अब हम लोग आते हैं हिंदी। हिंदी इसमें 2 को होगा। संस्कृत, SANSKRIT, संस्कृत भी 2, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी भी इसमें 2, ठीक है। बस 9th में सेम बुक ये सब होगा। बस क्या होता है कि हिंदी जो होता है 9th में, हिंदी क्या हुआ है? 1 गो 2 गो है, हिंदी 2 गो, संस्कृत 1 गो है, वो भी 2 गो है। संस्कृत क्या हुआ है? 2 गो है। इंग्लिश 1 गो है शायद, इंग्लिश भी 2। चलिए तब तो ठीक है, 9th और 10th के लिए सब ठीक है। तो कुल बुक अगर देखा जाए, अगर भारती भवन का बुक लीजिएगा तो सब अलग अलग बुक होगा। अगर एनसीईआरटी बुक लीजिएगा तो साइंस में ही ये तीनों मिल जाएगा आपको, साइंस में ये तीनों भाग। और बीटीबीसी में ये भी आती है, तो बीटीबीसी में ये फिर आपको अलग अलग मिल जाएगा ये। लेकिन साइंस का जो 3 भाग होगा वो एनसीईआरटी में एक ही होगा। मैथ एनसीईआरटी का अलग होगा, भारती भवन का अलग होगा, आलोक प्रकाशन का अलग होगा, हिंदी का दोनों भाग अलग होगा, संस्कृत का दोनों भाग अलग होगा और इंग्लिश का भी दोनों भाग अलग होगा। ये 10th और 9th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और जो विद्यार्थी अभी आने वाले जो 10th का जो पढ़ाई शुरू करने वाले हैं या 9th का जो भी बच्चे पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा